नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीएसटी टावर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आईटीआर फाइल करने से पहले हम लोगों को आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट करना पड़ता है। कभी कभी लोग बाग आईटीआर फॉर्म गलत सिलेक्ट कर लेते हैं, जिसके कारण उन्हें इनकम टैक्स का नोटिस का सामना करना पड़ता है। अधिकतर जो सूटेबल फॉर्म होता है वो सिलेक्ट ना करके लोग बाग आईटीआर 1 सिलेक्ट कर लेते हैं, जिसके कारण उन्हें इनकम टैक्स का नोटिस आता है या इनकम टैक्स का डिफेक्टिव का नोटिस आता है, जिससे उनकी आईटीआर इनवैलिड हो जाती है। तो आपको आईटीआर का डिफेक्टिव नोटिस ना है, इनकम टैक्स का कोई नोटिस ना है, उससे बचने के लिए आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो में आईटीआर 1 की मैंने सभी कंडीशन बताई हैं आपको, किस कंडीशन में आपको आईटीआर 1 फाइल नहीं करना है और किस कंडीशन में आपको आईटीआर 1 फाइल करना है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आईटीआर 1 में सबसे पहले बात करते हैं। आईटीआर 1 में आपकी 3 तरह की इनकम जाती हैं। सैलरी इनकम, पेंशन इनकम, जो कि पेंशन इनकम आपकी सैलरी हेड में ही इंक्लूड होती है। दूसरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ओनली 1 हाउस, चाहे आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड हो चाहे आपका लेट आउट हो, ठीक है। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये 3 हेड की इनकम आईटीआर 1 में जाती हैं। इसके लिए आपकी अगर कोई अलग से हेड से इनकम है तो आपको आईटीआर 1 नहीं फाइल कर सकते। आप इन्हीं 3 कंडीशन में आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। तो अगली बात करते हैं दोस्तों दूसरी कंडीशन की। दूसरी कंडीशन है दोस्तों एनुअल इनकम, जिनकी एनुअल इनकम मोर देन 50 लाख से ज़्यादा है तो वो आईटीआर फाइल नहीं कर सकते। चाहे आपकी इनकम सैलरी से हो, चाहे आपकी हाउस प्रॉपर्टी से हो, चाहे आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से हो, तो आईटीआर 1 कैन नॉट बी फाइल दिस कंडीशन, ठीक है। तो आपको कौन सा फाइल करना पड़ेगा? आईटीआर 2, ठीक है। अगर आपकी 50 लाख से ज़्यादा इनकम हो जाती है, सैलरी मिला के, हाउस प्रॉपर्टी मिला के और आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से, तो आपको आईटीआर 1 फाइल नहीं करना है, आईटीआर 2 फाइल होगा उस कंडीशन में। तो अगली बात करते हैं दोस्तों कंडीशन नंबर 2 की। अब दोस्तों बात करते हैं हाउस प्रॉपर्टी की, ठीक है। अगर आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी से ज़्यादा है, चाहे आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड और लेट आउट हो, ठीक है, तो आपको आईटीआर 2 फाइल करना है। अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम होती है और आपके हाउस प्रॉपर्टी सिर्फ एक है, 1 हाउस प्रॉपर्टी है, तो आपकी चाहे सेल्फ ऑक्यूपाइड हो चाहे लेट आउट, तो उस कंडीशन में आपको आईटीआर 1 फाइल करना है। अगर एक से ज़्यादा है, ठीक है, मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी है, तो आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड और लेट आउट जो इनकम होती है आपकी, ठीक है, तो आपको आईटीआर 2 फाइल करना पड़ेगा उस कंडीशन में, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कंडीशन है दोस्तों एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर। दोस्तों, अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम मोर देन 5000 है तो उस कंडीशन में आपको आईटीआर 1 फाइल नहीं करना है, आपको आईटीआर 2 फाइल करना है, ठीक है दोस्तों। अगर आपके 5000 से कम इनकम है एग्रीकल्चर की तो आप आईटीआर 1 सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आईटीआर 5000 से ज़्यादा इनकम है आपकी एग्रीकल्चर की तो आप आईटीआर 2 सेलेक्ट करेंगे दोस्तों। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कंडीशन की तरफ दोस्तों, अगर आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट करते हैं अनलिस्टेड कंपनी को तो आपको आईटीआर 1 फाइल नहीं करना पड़ेगा, उसकी डिटेल आपको आईटीआर 2 में दिखानी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, आईटीआर 1 कैन नॉट फाइल, इस कंडीशन में आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते अगर आपकी अनलिस्टेड कंपनी में इक्विटी शेयर होल्ड करते हैं आप, ठीक है, तो उसमें आईटीआर 2 आपको फाइल करना पड़ेगा। अगली कंडीशन है दोस्तों, अगर आप डायरेक्टर हैं इन कंपनी, अगर कोई कंपनी में आप डायरेक्टर हैं, चाहे प्राइवेट लिमिटेड हो, ठीक है, चाहे लिमिटेड कंपनी हो, तो आपको आईटीआर 1 फाइल नहीं करना है, तब आईटीआर आपका जाएगा 2, ठीक है दोस्तों। डायरेक्टर का जो DIN नंबर होता है उसके कारण आप वो नहीं कर सकते हैं आईटीआर 1 फाइल, उसकी डिटेल आपको आईटीआर 2 में दिखानी पड़ेगी। आप इस कंपनी में डायरेक्टर हैं, ठीक है, या इस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो चाहे आपकी लिमिटेड कंपनी, किसी तरीके की कंपनी हो, तो आपको आईटीआर 1 फाइल नहीं करना है, तो आपको सिलेक्ट करना है आईटीआर 2, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कंडीशन की तरफ। दोस्तों, पहले बात हो गई थी इक्विटी इन्वेस्टमेंट की अनलिस्टेड कंपनी में, अब बात करते हैं स्टॉक इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर, ठीक है। अगर आप शेयर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, और वहाँ से आपको कैपिटल गेन होता है या लॉस होता है या गेन होता है, लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, तो आपको फाइल करना है आईटीआर 2, ठीक है दोस्तों। मोटा मोटी ये समझिए, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के कैपिटल गेन के लिए आपको आईटीआर 2 फाइल करना है, ठीक है, स्टॉक के मामले, स्टॉक शेयर म्यूचुअल फंड वगैरह, ठीक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कंडीशन की तरफ। दोस्तों, अभी हम लोगों ने बात करी स्टॉक इन्वेस्टमेंट की, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर, ठीक है। अब बात करते हैं स्टॉक इन्वेस्टमेंट इंटरडे और फ्यूचर एंड ऑप्शन के ऊपर, जो ट्रेडिंग भी बोलते हैं, ठीक है। आप अगर शेयर म्यूचुअल फंड के ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, तो आपको इंटरडे या स्पेकुलेटिव बिजनेस करते हैं, इंटरडे आता है स्पेकुलेटिव बिजनेस में, ठीक है, और फ्यूचर एंड ऑप्शन आता है नॉर्मल बिजनेस में। तो आप इस कंडीशन में आईटीआर 3 फाइल करेंगे, ना आईटीआर 1 करेंगे ना आईटीआर 2, आईटीआर 3 फाइल करेंगे उस कंडीशन में। और कभी कभार उस कंडीशन ये होता है, अगर आपको ज़्यादा लॉस हो जाता है तो अपने उसमें इंटरडे और फ्यूचर ऑप्शन में, तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट से कुछ कंडीशन में ऑडिट भी कराना पड़ सकता है, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कंडीशन की तरफ दोस्तों।
दोस्तों अगर किसी आप पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है और LLP में पार्टनर है, ठीक है, तो आप उस कंडीशन में ITR 1 फाइल नहीं कर सकते, ITR 3 आपको फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म या LLP से आपको रेमुनेशन या इंटरेस्ट कुछ मिल रहा होगा, तो उस कंडीशन में आप ITR फाइल नहीं कर सकते, उस कंडीशन में ITR 3 आप फाइल करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कंडीशन की तरफ। नेक्स्ट कंडीशन है दोस्तों फ्री इनकम फ्रॉम फ्रीलांसिंग से। ठीक है, फ्रीलांसिंग इनकम वो होती है जैसे आप किसी को सर्विस देते हैं, जैसे यूट्यूब को देते हैं या प्रोफेसर टेक्निकल फीस वगैरह की सर्विस देते हैं, उस कंडीशन में आपको, या इंटरनेट की कोई सर्विस देते हैं, उस कंडीशन में आपको फ्रीलांसिंग की सर्विस के हेड में इनकम जाएगी। उस कंडीशन में आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते, सिंपली आपको ITR 3 या उस कंडीशन में आपको ITR 3 या ITR 4 सिलेक्ट करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, चाहे आपकी सेल्स हो, सर्विस हो, ट्रेडिंग, उस कंडीशन में आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते, ITR 3 या 4 जो भी आपका सुटेबल हो, उस कंडीशन में आप वो फॉर्म सिलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों ये कुछ कंडीशन थी जिसके माध्यम से आप सही फॉर्म सिलेक्ट कर सकते हैं अपना ITR फॉर्म भरने से पहले। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों, अगर वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसी GST इनकम टैक्स के रिगार्डिंग वीडियो अपलोड की जाती है। ठीक है, और वीडियो को अगर आपको कोई भी कमेंट्स हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।